आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें वन लाइनर इम्पोर्टेंट कौन कौन से तथ्य हैं जो महात्मा गांधी से संबंधित हैं और आधुनिक भारत से संबंधित हैं। पहला है, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन सा आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला जो आंदोलन किया था या सत्याग्रह किया था उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में किया गया था तीन कठिया पद्धति के खिलाफ, जो कि अंग्रेज अपना रहे थे बिहार में। तो ये कहाँ पर किया गया था? चंपारण बिहार में, वर्ष 1917 में। तो महात्मा गांधी का यह पहला क्या था? सत्याग्रह था। दूसरा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था। तो सरकार ने हंटर नामक कमेटी का गठन किया था विलियम हंटर की अध्यक्षता में, जिसमें कुल 8 मेंबर थे, यानी 8 सदस्यीय हंटर कमेटी का गठन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। आप हमें कमेंट करके बताएं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, वो कौन सी तारीख थी। फिर कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया था। तो कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी, जिसके जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, यानी कि जो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति का गठन किया था या कमेटी गठित की थी, उसका नाम था तहकीकात कमेटी, या उसको कहते हैं मदन मोहन मालवीय कमेटी, क्योंकि मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे और इसमें भी लगभग 8 मेंबर थे। यानी कांग्रेस ने अपनी इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि जो हंटर कमेटी है इसने बताया था कि लगभग 379 लोग ही मारे गए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इसलिए कांग्रेस ने भी अपनी कमेटी गठित की थी। अगला हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर है? अमृतसर में है जलियांवाला बाग, वहाँ पर यह कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। वैशाखी के दिन हुआ था, क्योंकि उसी दिन भीड़ इकट्ठी हुई थी पंजाब में जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर था, उसने आपातकाल लागू करवा दिया था, धारा 144 लागू की थी अमृतसर में, और इसी के विरोध में उसने गोलियां चलवा दी थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। अगला हम देखते हैं प्रश्न। तो अगला है कि चोरा चोरी हत्याकांड का संबंध महात्मा गांधी के किस आंदोलन से था। तो चोरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था वो था महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से, और इसी हत्याकांड के वजह से महात्मा गांधी ने अहिंसा को इसमें पाया कि आंदोलन में हिंसा हुई है, इसलिए महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और चोरा चोरी जो कांड हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर ज़िला है वहाँ पर एक पुलिस चौकी को जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने जला दिया था। इसलिए महात्मा गांधी ने इसको हिंसात्मक घटना मानते हुए अपना जो असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया था उसको इस हत्याकांड की वजह से स्थगित कर दिया था। तो याद रखना कब हुआ था चोरा चोरी हत्याकांड? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और किस स्थान पर है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, और असहयोग आंदोलन के दौरान यह घटना घटित थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, वो किया गया था 1 मार्च। कब किया गया? 1 मार्च 1923 को। कब किया? 1923 को। 1 मार्च 1923 को किसने किया था? ये किया था CR दास, जिसको बोलते हैं चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर किया था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें जो केंद्रीय विधान परिषदें थी उसमें चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ये दोनों हैं ये चुनाव के पक्षधर थे, ये चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कांग्रेस से अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और इसका गठन किया था 1 मार्च 1923 को। याद रखना कब किया था? 1 मार्च 1923 को उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वो भारत कब पहुंचा और कहां पहुंचा। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले कहां पहुंचा? मुंबई में। याद रखना भारत में जो साइमन कमीशन आया था वो 2 बार आया था, और दोनों ही बार इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि साइमन कमीशन का गठन
कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। इसमें कुल 7 मेंबर थे और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे, यानी कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन या साइमन कमीशन एक ही नाम है, जिसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। और जो पहले हमने पढ़ा है कि ये कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले बम्बई में आया था। तो कब आया याद रखना, 3 फरवरी 1928 को, जबकि गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। अगला हम देख लेते हैं आगे क्या है। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, जिसको बोलते हैं दिल्ली समझौता, ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उसके साथ महात्मा गांधी ने समझौता किया कि जो हमारे क्रांतिकारी पकड़े हैं आप उनको छोड़ दीजिए। किसमें? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उसको छोड़ने के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने मांग रखी थी इरविन के सामने। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके बारे में बात नहीं थी। लेकिन बात तो कही थी महात्मा गांधी ने, क्योंकि वो भी आंदोलनकारी थे। लेकिन वहाँ पर कहा गया था इस समझौते में कि राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। ठीक है, और ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, इसलिए इसको बोलते हैं दिल्ली समझौता। क्या कहते हैं इसको? दिल्ली समझौता। तो गांधी इरविन के बीच में दिल्ली समझौता हुआ था। इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लेने के लिए गए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने दांडी जो यात्रा या दांडी मार्च जिसको बोलते हैं, उसको कहाँ से आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये चले थे। अपने 78 अनुयायियों के साथ चले थे महात्मा गांधी। अपने जो 78 अनुयायी थे उनके साथ चले थे। कौन? महात्मा गांधी। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ चले थे। 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से चले और कहाँ पर पहुँचे थे? दांडी नामक स्थान पर पहुँचे थे। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो जाता है। तो याद रखना ये कब कब हुआ था? दांडी मार्च। और कौन कौन से अनुयायी थे? अगला हम देखते हैं जो वन लाइनर हमारा क्वेश्चन है वो है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष इसके बने थे। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसी में ही जो 26 जनवरी को क्या मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कौन सा? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पहला स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस। उसी की याद में हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। याद रखना, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत में अब। अगला हम देखते हैं वर्णन क्वेश्चन, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी का देहांत हो गया था? तो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था उसके दौरान जो बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। जिस दिन इस आंदोलन को प्रारंभ किया जाना था, यानी कि 1 तारीख को, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। इसी की याद में तिलक फंड का भी निर्माण किया गया था और इसके बाद जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। अगला वन लाइनर क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति का संबंध किससे था? तो भारत के लिए संविधान निर्माण करने से इसका संबंध था। जो कि भारत सचिव था बर्कनहेड, उसने भारतीयों को चुनौती दी थी। क्या चुनौती दी थी? कि आप अपना स्वयं का संविधान बनाकर खुद दिखाइए। यदि हम आपको कोई भी मिशन भेजते हैं, कोई भी रिपोर्ट भेजते हैं, आप उसको स्वीकार नहीं करते, तो आप अपना संविधान स्वयं तैयार कीजिए। इसीलिए भारतीयों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और इसके लिए नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसका संबंध था भारतीय संविधान के निर्माण हेतु। अगला वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, तो वो है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। आगे वन लाइनर क्वेश्चन कौन सा है कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में किस क्रांतिकारी का देहांत हो गया था? तो लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था। कहाँ पर?
लाहौर में और साइमन कमीशन के विरोध में। जब दूसरी बार अक्टूबर में आया था ना साइमन कमीशन, अक्टूबर 1928 में भारत में, तब लाहौर में विरोध करते समय लाला लाजपत राय की देहांत हो गया था, क्योंकि सैंडर्स ने इन पर लाठियां बरसाई थी और इसके कारण लाला लाजपत राय की तबीयत बिगड़ गई और उनका देहांत हो जाता है। फिर इसी का बदला लेते हैं जो भगत सिंह सैंडर्स की हत्या करके। तो इस प्रकार से ये घटनाक्रम होता है। अगला वंदन क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो वो अधिवेशन था कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में सन 1924 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी इस अधिवेशन के पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला वंदन क्वेश्चन और लास्ट है, गांधी और चित्तरंजन दास के मध्य समझौता कब हुआ था? 6 नवंबर 1924 को, जिसको बोलते हैं गांधी दास पैक्ट, 6 नवंबर 1924 को। तो आज का प्रश्न हम देख लेते हैं पहले, फिर हम इन सभी को दोहरा भी लेंगे एक बार टॉपिक को, ठीक है, कौन सा हमने पढ़ा आज। तो आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और अगले दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या लाला लाजपत राय ने? तो आप इन चारों ऑप्शनों में से आपको उत्तर देना है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। अब एक बार उनको दोहरा लेते हैं हम सभी को। तो जो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले आंदोलन कौन सा किया था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। और किस तारीख को किया था? 1917 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था? हंटर कमेटी का। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? तो तहकीकात कमेटी। कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी, जबकि सरकार ने हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। चोरा चोरी हत्याकांड का संबंध महात्मा गांधी के किस आंदोलन से था? तो वो था असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1 मार्च 1923 को। साइमन कमीशन भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को और कहाँ पहुंचा? बम्बई में। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को और आया था भारत 1 साल बाद, फरवरी 1928 को। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा का आरंभ किया था साबरमती आश्रम से। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी का देहांत हो गया था? तो बाल गंगाधर तिलक का। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति का संबंध किससे था? तो भारत के संविधान निर्माण से। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में किस क्रांतिकारी का देहांत हो गया? उनका नाम था लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष चुने गए? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में। गांधी और चित्तरंजन दास के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो 6 नवंबर 1924 को हुआ था, दिल्ली में हुआ था, जिसको गांधी और CR दास समझौता इसको बोलते हैं। तो ये थे आज के 1 लाइनर क्वेश्चन। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।